हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ये करंट एनर्जी फुल मून के बाद से है और बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में बात करने वाले हम यहाँ। फुल मून के बाद से ही जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस वाली हो गई है। डिवाइन फेमिनिन्स अंदर से खुद को खाली फील कर रही हैं। इतना ज़्यादा खालीपन है कि उन्हें किसी काम में मन नहीं लग रहा। वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता। ऐसे तो उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी चल नहीं रहे हैं, बट स्टिल उनको अंदर ही अंदर एक खालीपन सा, एक खोखलापन सा फील हो रहा है। किसी भी काम में मन ना लगना, बॉडी वीक फील होना, नींद ज़्यादा आना या नींद बिल्कुल ही नहीं आना, खाना खाने का बिल्कुल ही मन ना करना, या कोई उल्टी सीधी सी क्रेविंग्स होना, कुछ ऐसी एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन्स अपना मन लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल लेसन्स को सुन रही हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स को सुन रही हैं, बट स्टिल अभी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करें कि इस एनर्जी से वो डील कर सकें। इसलिए वो शांत हैं, चुप हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ये एनर्जी ठीक हो जाएगी, जो कि सच बात भी है। अभी जो ये एम्प्टीनेस डिवाइन फेमिनिन्स को फील हो रही है, ये उनके वुंड्स नहीं है, क्योंकि उनके कोई मेजर वुंड्स अभी एड्रेस ही नहीं हो रहे। मुझे यहाँ पे हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। उनके जो वुंड्स हैं, जो मेजर हीलिंग्स मांग रहे थे, वो ऑलमोस्ट अभी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो चक्रास की हीलिंग है, जो उनके डीएनए की हीलिंग है, वो अभी चल रही है और वो डिवाइन की तरफ से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई वुंड्स ही नहीं समझ में आते कि हम क्या हील करें, हम कौन सा मेडिटेशन करें, हम किस चीज़ के ऊपर काम करें, लेकिन फिर भी हमारी हीलिंग चलती रहती है और वो डिवाइन करते हैं। वो हमारे शिव और शक्ति करते हैं, उन्हें जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से करते हैं। हमेशा हमें अपनी हीलिंग अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें वुंड्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो कभी कभी वो चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए और भगवान पर सरेंडर कर देना चाहिए कि अब मेरे अंदर क्या वुंड है, या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई हूँ या आया हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डिवाइन आप मेरी मदद कीजिए और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी हिडन ट्रॉमास हैं, जो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, जो अभी सरफेस पर भी नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें अपने हाथ में लीजिए और कैसे ठीक करना है, क्या करना है, आगे क्या होना है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं अपने आप को कम्प्लीटली आपकी तरफ सरेंडर करती हूँ। हमें सिंपली ये कह देना होता है। वेल, टॉपिक से अलग ना होते हुए यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को बॉडी में सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ मेजर एनर्जी अभी आ रही है वो रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा की क्लींजिंग की आ रही है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन्स को रूट चक्रा के एरिया में, रीजन में पेन फील हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, या एक गर्माहट फील हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके साथ ही उन्हें सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो उन्हें उठने के बाद याद नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि उनके सपने में किसी ने आके बहुत सारी बातें की, उन्हें बहुत कुछ बताया। कोई आया जो शायद पास्ट लाइफ का पर्सन था, कोई सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ पर आपको फील हो सकती है कि सपने में वो आपको हग कर रहे हैं या वो आपसे बातें कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डीएनए में या आपके रूट चक्रा में अभी स्टक रह गई थी, उनकी हीलिंग हो रही है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को प्रेग्नेंट भी फील कर सकते हैं।
उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि उन्हें प्रेगनेंसी काइंड ऑफ लग रहा है, जैसे उनके एब्डोमेन में पेन होना या उन्हें नॉज़ेटिक फील होना, उनका मन ना लगना, बेचैनी होना। इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा सेक्रल चक्रा की एनर्जी अभी फील हो रही है। सेक्रल चक्रा की जो क्लींजिंग है वो अभी पीक पर चल रही है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक हो रही होगी। उन्हें सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होंगे। हो सकता है कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है या उनके पेट में दर्द हो रहा है या उन्हें बेचैनी फील हो रही है, और हो सकता है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आए, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है पीरियड्स का या बहुत कम फ्लो हो रहा है, आप बहुत जल्दी फ्री हो गए हो। ऐसी कुछ एनर्जीज़ अभी देखने को मिल रही हैं। इन ऑल टोटल कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का थर्ड आई चक्रा भी अभी एक्टिवेटेड फील हो रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके इंट्यूशंस अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। इतना हाई हो गए हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो विदिन मिनट्स आपके सामने प्रेजेंट है, या आप किसी सिनेरियो के बारे में सोच रहे हो और कुछ ही वक्त में वैसा हो जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये व्यक्ति ये कहने वाला है और वो कुछ ही देर में वही कुछ कह दे रहा है। थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फील हो रहा होगा। आपको बॉडी में जगह जगह टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, फड़कन हो सकती है, हार्ट पैल्पिटेशन हो सकता है, बॉडी में एनर्जी फ्लो होते हुए दिख रही है, ऐसा फील हो सकता है। आप जब भी मेडिटेशन करने बैठ रहे हो तो आपके जो ईस्ट हैं, आपके आराध्य हैं, आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। आपको आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी सपने में दिख सकते हैं। आपको फील हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी सपने में आया था या जिसके साथ में अभी आप रोमांटिक कुछ बातें कर रहे थे या कुछ आपको टच फील हो रहा था या कुछ सेंसेस फील हो रहे थे सपने में, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है, वो किसी और का है। तो यस, वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। उनकी एनर्जी भी अभी आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। अभी मैं ये जो सारी चीज़ें बता रही हूँ, मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। दैट मीन्स के जो भी अभी है, जो भी डिवाइन फेमिनिन इन बातों को सुन रही है, कहीं न कहीं उनके साथ में ये ज़रूर हो रहा होगा। तो अगर आपको अपनी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फ़ील हो रहा है, जहाँ पर आपको बॉडी वीक फ़ील हो रही है, अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ मत करो। आप बस भगवान का नाम लो, आप अपने आराध्य के पास जाओ, उनसे बातें करो और उन पर कंप्लीटली सरेंडर कर दो। हर बार हमें मेडिटेशंस या सारी चीज़ें खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमें यहाँ तक लाए हैं, जिन्होंने हमें ये जर्नी दी है, आगे क्या करना है वो भी हमें ही वो खुद बताएंगे। और जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो वो आपके बिहाफ पे वो भी ठीक कर देंगे। जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमारी सारी लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी है, तो उनके लिए आपका एक वुंड चुटकियों में ठीक कर देना या एक चक्रा की क्लींजिंग चुटकियों में कर देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपको सिखाया जाता है जिससे आप अपनी सारी लाइफ की चीज़ें, जितने भी आपने अभी तक बर्थ लिए थे, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हों। जब भी हम मेडिटेशंस करने लगते हैं, चक्रास परफॉर्म करने लगते हैं, तो हमें एक टाइम के बाद में वो पास्ट लाइफ भी दिखने लगती है। क्या-क्या वुंड्स थे हमारे अंदर जो पास ऑन हुए हैं और इस लाइफ में आए हैं हमारे पास में, वो हमें सारे कुछ दिखते हैं। वरना हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ पास्ट लाइफ का है, तभी वो हमारे पास में आया है, या हमारे आस-पास कार्मिक्स हैं या कार्मिक ट्रिगर्स हैं या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में क्या सिनेरियो है, वो हम कैसे हील कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें कैसे पता चल जा रहा है?
क्योंकि हमारे जो डिवाइन है वो हमें हर पॉइंट पर गाइड कर रहे हैं, वो हमारे साथ हर पॉइंट पर हैं, भले ही हमें उनकी प्रेजेंस फील हो रही है या नहीं हो रही है, पर वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप उनको सरेंडर कर दो, अपनी ये जर्नी उनके हाथ में दे दो। मैं बता रही हूँ, आपकी जर्नी इतनी आसान हो जाएगी, आपका यूनियन इतनी जल्दी हो जाएगा, आप खुद सोचोगे कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी ईज़िली सब कुछ हो सकता है। खैर, इसके साथ ही हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। भाई, अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत अच्छी है। डिवाइन मैस्कुलिन भले ही अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी लॉस में हो, उनकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका जो अभी बिहेवियर है वो बहुत सही है। अपने डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से याद कर रहे हैं, उनकी पूरी एनर्जी पिक कर रहे हैं, मस्त गाना गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। उन्हें आपकी रातों में बहुत याद आ रही है। उनकी लाइफ में उन्हें सारे साइंस, सारे सिंक्रोनिसिटी, सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, भगवान की तरफ से पूरे इशारे मिल रहे हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय उन्होंने दिल से बोल दिया है। भले ही वो 3D लेवल पर अभी स्टक हो, पर वो अब थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना चाहते, उनसे दूर हो रहे हैं, अपनी सोल लेवल पर उनसे दूर हो रहे हैं। अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो भी मेडिटेशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। उनकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी सोल में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनको भी बहुत सारे पोस्ट नज़र आ रहे होंगे, उनको भी बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे। वो भी इस जर्नी को डिकोड कर रहे हैं, वो इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, उन्हें आपकी तरफ इतना मैग्नेटिक पुल क्यों होता है, उनका मन कहीं किसी और चीज़ में क्यों नहीं लगता, वो सब कुछ ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनका पार्ट करने दीजिए, आप अपना पार्ट परफॉर्म कीजिए, खुश रहिए। यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए, इतनी खूबसूरत जर्नी है, इसे एंजॉय कीजिए, इसके मिरेकल्स को फील कीजिए, सारी चीज़ों को खुल के एक्सपीरियंस कीजिए। एक टाइम के बाद में यूनियन तो हो ही जाएगा और उस फिर आपको ये जर्नी बहुत याद आएगी। इसके जितने अप एंड डाउन्स हैं ना, बड़े याद आने वाले हैं आपको। भगवान को प्यार करते रहिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेसिंग्स देते रहिए और खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।